त्योहार नहीं है, ये वो पावन दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी क्षण से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का समय होता है, नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मकता को अपनाने का समय होता है। इसीलिए मकर संक्रांति को केवल तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने का पर्व नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन बदलने वाला दिन कहा गया। मेरे भाई और बहनों, जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या आपके घर में बेवजह लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं? क्या पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच मनमुटाव रहने लगा है? क्या पैसा आते ही खर्च हो जाता है, नुकसान हो रहा है, नौकरी में परेशानी है, व्यापार अटका हुआ है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि यह सब अचानक नहीं हो रहा। शास्त्र कहते हैं कि जब नकारात्मक शक्तियां वातावरण में हावी हो जाती हैं, तब इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति का पवित्र दिन आता है, सूर्य देव की विशेष कृपा से नकारात्मक शक्तियों पर रोक लगनी शुरू हो जाती है। देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है। घर, परिवार और मन के भीतर जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय पूरे साल का भाग्य बदल सकता है। यह वह दिन है जब सही काम, सही भावना और सच्चे मन से किया गया उपाय सीधे जीवन पर असर करता है। दोस्तों, तिल के लड्डू को हम यूं ही प्रसाद या मिठाई नहीं मानते। तिल को शास्त्रों में बहुत पवित्र कहा गया है। तिल को पाप नाशक माना गया है और गुड़ को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब तिल और गुड़ एक साथ मिलते हैं तो वह केवल मिठास नहीं बनाते, बल्कि दरिद्रता को तोड़ने और समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का यह गुप्त उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसे चुपचाप करने की सलाह दी गई है। यही कारण है कि बुजुर्ग कहा करते थे, मकर संक्रांति का दिन अगर समझ में आ गया तो साल भर रोना नहीं पड़ेगा। इस दिन की गई एक छोटी सी सही क्रिया आपके घर की तंगी, कर्ज, कलह और दुर्भाग्य को धीरे धीरे दूर कर सकती है। धन की राह खुलने लगती है, काम में गति आती है और परिवार में फिर से सुख शांति लौटने लगती है। एक छोटा सा उपाय कैसे तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, आज की वीडियो में आगे तुम्हें जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त राधे राधे लिखेगा, मकर संक्रांति पर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। मकर संक्रांति का समय वही समय होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य के जीवन में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर उसे प्रसन्नता महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है। मन में उत्साह रहने लगता है, उल्लास रहने लगता है। मकर संक्रांति को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना ज्यादा फल देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति को तिल का दान देना चाहिए, गुड़ का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन छोटे से छोटा दान भी बड़े से बड़ा लाभ देता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि इस दिन दान, जप, तप और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की अचानक से गति पकड़ लेती है। बहुत सारे लोग थे जो अपने जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा पाते, बहुत मेहनत करने के बावजूद उनके ग्रह सही नहीं होते। हर तरह का उपाय वो करते रहते, वो करने के लिए कि पुलिस के लिए पैसा नहीं कमाते, लेते हैं। हर तरह के बाबा को वो दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे काम नहीं हो पाता। लेकिन आज की ये वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो समझ लेना, राधे रानी ने तुम्हारे सामने ये वीडियो पेश करी है और तुम सुन पा रहे हो तो समझ लेना, भगवान श्री कृष्ण की मर्जी है कि तुम इस वीडियो को सुन पा रहे हो। मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक है। उससे पहले तुम्हें ये वीडियो मिला है तो ये तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्योदय का समय नजदीक है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, कहना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बहुत समय से तुम्हारे काम अटके हुए हैं, तुम रोते रहते हो, रात को तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। तुम्हारी पीड़ा दूर होने वाली है। भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है, मतलब तुम्हारा जरूर कोई अटका हुआ काम बनने वाला है। तरक्की तुम्हारे घर दस्तक देने वाली है, पैसा ही पैसा आने वाला है। लेकिन तुम्हें इस गुप्त उपाय को बड़े ध्यान से सुनना होगा। सदियों से भारत में मकर संक्रांति के दिन तिलगुण दान, इन सब का विशेष महत्व होता है। यह दिन केवल खाने पीने का ही नहीं, बल्कि भाग्य को एक नई दिशा देने का भी दिन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का एक गहरा रहस्य भी है। वो रहस्य क्या है कि अगर इस दिन हमें एक छोटे से छोटा गुप्त उपाय कर ले, जो आगे बताया जाएगा, तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि काम तो बहुत छोटा सा होता है, मतलब उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन यह उपाय आपने कर लिया और गुप्त तरीके से कर लिया, यानी बिना किसी को बताए कर लिया। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जरा सा गौशाला जाकर गौ माता को चारा डालते हैं तो 10 जनों को बता देते हैं, छोटा सा उपाय करते हैं तो 10 जगहों को बता देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मकर संक्रांति का यह उपाय गुप्त तरीके से करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसी वजह से शास्त्रों में लिखा गया है मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं जिन्हें चुपचाप करने से जीवन से गरीबी यानी पैसों की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद मान लो किसी के सर पर बहुत कर्जा है, कर्ज के कारण भी इंसान बहुत परेशान रहता है। सर पर कर्जा होता है तो उसे रात को नींद नहीं आती, चैन से जी नहीं पाता और तरह तरह से डरावनी चीजों से डराती रहती है। जीवन में कई बार रुकावटें भी बहुत आती है। कोई काम करने जाते हैं, अचानक से वो काम रुक जाता है, कोई आटी लग जाती है, कोई टोक लग जाती है और वो काम बन ही नहीं पाता और इंसान को ऐसा लगता है मेरी किस्मत फूटी है। लेकिन अब सूर्य देवता जो ऊर्जा के स्रोत है, अब जैसे ही वे मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में धन बढ़ेगा, अनुशासन बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगा। इतना ध्यान रखना वस्तु में, यह गुण तिल का एक उपाय करना है। तुम्हारी किस्मत बदलते देर नहीं लगेंगी क्योंकि अब सकारात्मक शक्तियां जागृत होने वाली है। नकारात्मक शक्तियां का दौर समाप्त होने वाला है। हमारे जीवन में एक ऐसा सुनहरा समय आने वाला है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। यही कारण है मेरे बच्चे, इस दिन किया गया दिल से जुड़ा यह उपाय सीधे लक्ष्मी तत्व को जागृत करने वाला होता है।
यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में पैसा ही पैसा आता है, हर तरह से वो मालामाल हो जाता है, जीवन में उसके धन की कभी कमी नहीं होती, हर हाल में वो जिंदगी में चारों तरफ से सफलता और तरक्की हासिल करता है। अब बात अगर करें तिल की, आपने भी सुना होगा मकर संक्रांति के दिन तिल का बड़ा महत्व होता है। तिल कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं है, अक्सर हम चीजों के पीछे के महत्व को नहीं जान पाते, जिस वजह से उपायों की शक्ति भी अधूरी रह जाती है। हमारे शास्त्रों में तिल को पितृ देवताओं, लक्ष्मी तंत्र और शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि तिल में वह शक्ति होती है जो गरीबी को सोख लेती है और समृद्धि को बढ़ा देती है। तिल जो कि दिखने में तो बहुत छोटा सा खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसके चमत्कार इतने बड़े बड़े हैं कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन तिल का सेवन करना, तिल का दान करना और तिल से बने लड्डू का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तिल गर्म प्रकृति का होता है और यह सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करने की क्षमता रखता है। जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो वह केवल मिठाई नहीं रह जाता, बल्कि वह धन को रोकने वाला ताबीज बन जाता है। और आपको भी इस बात से हैरानी होगी, तिल और गुड़ का यह छोटा सा उपाय किस प्रकार आपकी किस्मत बदल सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तिल के लड्डू का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है जो आज से पहले आपको पता नहीं होगा, लेकिन जानकर मेरे बच्चे तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। तिल के जो लड्डू होते हैं उसमें तिल, गुड़ और अग्नि तीनों तत्व शामिल होते हैं, क्योंकि गुड़ और तिल को तो आपस में मिलाया जाता है, उसके बाद अग्नि पर इन्हें पकाया जाता है, तो तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। तिल जो है वो धरती का प्रतीक है, गुड़ जो है वो मधुरता का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है और अग्नि परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। मेरे बच्चे जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन में चल रही आर्थिक मुश्किलें दूर होने लगती हैं। मतलब मान लो तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई टोना टोटा किया होगा, तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना किया होगा, मान लो तुम्हारा पैसा आते आते रुक जाता है, पैसा हाथ में टिकता नहीं है, बहुत सारा पैसा कमाते हो और बहुत सारा पैसा गंवा भी देते हो। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं धन हानि बार बार क्यों हो रही है? तो ये उपाय करोगे तो आर्थिक मुसीबतें टूटने लग जाएगी और तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगेंगी। यही कारण है कि पुराने समय में गरीब से गरीब व्यक्ति भी मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू जरूर बनाता था, क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं है बल्कि एक धन का गुप्त उपाय है। लेकिन समय के साथ बाद ये ज्ञान केवल खाने तक सीमित रह गया और लोग उपाय करना भूल गए। अगर तुम आज इस वीडियो को देख पा रहे हो तो जरूर तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारे सामने ये वीडियो आया है, मतलब जरूर तुम्हें चुना गया इस उपाय को सुनने के लिए, और तुम इस उपाय को सुनकर अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द तकलीफों को दूर कर सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू केवल खाने से नहीं बल्कि सही नियम और सही भावना से प्रयोग किए जाते हैं, तभी जीवन से धन की कमी दूर होती है। यह उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसे पूरे विश्वास और नियम के साथ किया जाए तो धीरे धीरे हमारा कर्जा उतरने लग जाता है, घर में पैसों का ठहराव होने लग जाता है और व्यक्ति को बार बार जीवन में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा भर भर कर उसके पास आने लग जाता है। हम आपको वही उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। उपाय बड़ा सरल है, बस इसे गुप्त तरीके से चुपचाप करना है, सही ढंग से करना है। छोटी सी भी चूक तुम्हें लाभ से वंचित कर सकती है और ध्यान से तुमने ये उपाय कर लिया तो इतना पैसा आएगा कि 7 जन्म की गरीबी हो सकती है। तुम्हारे पितृदेवता तुमसे खुश हो जाएंगे। ये उपाय करना है, कर लेना, लाभ ही लाभ हो जाएगा। तुम मालामाल बन जाओगे। जैसे तुम्हें मकर संक्रांति के दिन चुपचाप करना है तो आपके जीवन में पैसों की कमी पूरी तरह से दूर समाप्त हो जाएगी। ये उपाय दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, किसी को बताने की गलती मत करना। अगर ये तुम्हें पता चला है तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, और ढिंढोरा पीट पीट कर सबको दिखावे के चक्कर में बताने की गलती मत करना। ध्यान रखना, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला नियम तो हमें यह रखना है कि इस दिन हमें किसी के प्रति मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जो निष्पाप इंसान होगा, जिसके मन में निर्मलता होगी, किसी के प्रति पूरी भावना नहीं होगी, वही इस उपाय का लाभ ले पाएगा। आपको भी अपने मन को शुद्ध करना है, निर्मल करना है। इसके बाद घर में बने तिल के लड्डू में से 5 लड्डू अलग निकाल लेने। एक बात तो तय है, आपके घर में तो भी मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू जरूर बने होंगे, या हो सकता है आप बाजार से तिल के लड्डू खरीद कर लाए होंगे। अब इन्हें तिल के लड्डू खरीद कर लड्डुओं में से 5 लड्डू हमें बिल्कुल अलग निकाल कर रख लेने हैं। इन 5 लड्डू किसी भी साफ कपड़े में हमें रखना है, और साफ कपड़े में पोटली बांधने के बाद मन ही मन अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को याद करना है कि मेरा वो काम रुका हुआ है, काश मेरा वो काम बन जाए, मेरे जीवन में इतना पैसा बहुत आ जाए। जो भी जीवन में तुम्हारी आर्थिक समस्या है उसे तुम्हें याद करना है, लेकिन बिना किसी को बताए। इतना ध्यान रख लेना, यह प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त होने वाली है और यह प्रक्रिया के बारे में हमें किसी को बताना भी नहीं है। मेरे बच्चे, इसके बाद इन लड्डू में से एक लड्डू तुम्हें गौ माता को खिला देना है, दूसरा लड्डू तुम्हें किसी जरूरतमंद को इस तरह से खिलाना है कि कोई तुम्हें देखे नहीं, खासतौर पर कोई पहचान वाला व्यक्ति तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा लड्डू तो तुम्हें किसी जरूरतमंद को खिला देना है चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। तीसरा लड्डू तुम्हें किसी मंदिर में चुपचाप रख देना है। चौथा लड्डू तुम्हें खुद स्वयं ग्रहण करना है, और 5वां लड्डू घर की तिजोरी जहां तुम पैसे रखते हो वहां पर रख देना है। यह प्रक्रिया तुम्हें दिखने में बहुत सरल लग रही होगी कि हमने घर से 5 लड्डू निकाले और अलग अलग एक स्थान पर रख दिए, लेकिन इसके पीछे गहरा संकेत छुपा हुआ है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा करके आप ब्राह्मण को यह संदेश दे देते हैं कि आप धन को सम्मान देना चाहते हैं, बांटना जानते हैं और संभालना भी जानते हैं। यही संकेत लक्ष्मी को आकर्षित करता है, यही संकेत तुम्हें यूनिवर्स की नजरों में बड़ा बनाता है। इसके अलावा बात को ध्यान से सुनना, एक और उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन तुम उन कम लोगों में से हो, गिने चुने लोगों में से हो, उपाय को सुनने वाले हो। और इस उपाय को सुनकर तुम भी मकर संक्रांति की रात अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि ये उपाय रात को करने वाला है। इस उपाय को करके तुम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। सुखाय को करके तुम जिंदगी को बहुत शानदार बना सकते हो। उस उपाय को करके तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बस ध्यान से मकर संक्रांति की रात को
ये उपाय कर लेना, तुम्हें एक तिल का लड्डू अपने हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, जैसे ये तिल का लड्डू मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रवाह मीठा और स्थिर हो जाए। मेरे बच्चे इसके बाद उस लड्डू को 3 टुकड़ों में तोड़कर घर के अलग अलग 3 कोने में रख देना है। अगले अगले दिन सुबह उन्हें किसी पेड़ की जड़ में रखकर आ जाना है। तुम्हारे घर के आसपास कोई जो इस विध थपेड़ों की जड़ में तुम्हें वो रख कर आ जाना है। ये उपाय धीरे धीरे आपकी आर्थिक नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। मान लो तुम्हारे घर में पैसों की तंगी थी, मान लो तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगता था, बार बार तुम नुकसान में जा रहे थे, तो यहां तुम्हें अब फायदा होने लग जाएगा। अब गुरुजी तुम्हें एक अंतिम उपाय बताने जा रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत प्रभावशाली उपाय है। अगर तुमने वीडियो को यहां तक देखा है तो अंतिम उपाय जरूर सुन लेना, वरना 2 उपाय करने का लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वास्तव में मकर संक्रांति के दिन तिल लड्डू बनाते समय हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब लड्डू बन रहा है तो मन में उसे खाने के प्रति लालसा नहीं आनी चाहिए। मन में भाव होना चाहिए कि ये लड्डू भगवान के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले मन में भावना की रखे कि मैं ये लड्डू अपने अहंकार को नहीं बल्कि अपने भाग्य को सुधारने के लिए बना रहा हूं, मेरे भगवान के लिए बना रहा हूं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन टिकता है। अहंकारी इंसान के पास पैसा नहीं टिकता। इंसान जब निर्मल हृदय वाला होता है, भगवान के प्रति आश्रित होता है, तभी पैसा उसके पास टिक पाता है जीवन में। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये छोटा सा उपाय करके हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि गरीबी आपके जीवन में